नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मुझे बोनस में बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सर से राय लेना कमोडिटीज पर शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज के कारोबार में गोल्ड में नरमी दिख रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $3340 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव 97,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है। इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात करेंगे। विदेशी बाजार में क्रूड पर दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। $69 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। वहीं WTI क्रूड $67 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में देखें तो 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब चल रहा है कच्चे तेल का भाव। यहां से कहां जाएगा मार्केट, इसे भी एक्सपर्ट से समझेंगे। अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी, जानेंगे इंट्राडे में इसको लेकर क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। गोल्ड में नरमी दिख रही। विदेशी बाजार में देखें इस वक्त अभी देखें तो $3345 प्रति औंस के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर घरेलू बाजार में देखें तो 97,100 रुपये के करीब गोल्ड यहां पर नजर आ रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसमें कि जिस तरह से ट्रंप ने ऐलान किया 14 देशों के लिए टैरिफ का, इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया पर साफ तौर पर जहां पर 25% टैरिफ की बात की गई, टैरिफ के ऐलान के बावजूद भी सोने में तेजी क्यों नहीं आई? सर, क्या राय है इसके पीछे? देखिए, एक राय ये भी है कि हमें पता है कि सोना और जो डॉलर इंडेक्स और यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो उल्टे चलती है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी डॉलर या ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है तो सोना जो है वो थोड़ा कम होता है। हमने ये पहले भी देखा है कि जब से अप्रैल शुरू हुआ था तब से ट्रम्प जो है वो टैरिफ की बातचीत कर रहे थे और मार्केट तब रिएक्ट भी कर रहा था। बट अभी अगर देखें तो मार्केट का रिएक्शन थोड़ा कम है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है कि जहाँ पे टैरिफ की बात हो रही है लगाते हैं, डेडलाइन लगाती है, फिर आगे जाके वापस से बातचीत हो रही है। तो इस बार मार्केट ने ज़्यादा इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा एक ये भी पर्पज़ है कि इस पर डॉलर इंडेक्स है वो उससे पहले काफ़ी ओवरसोल्ड था, तो थोड़ा डॉलर में हमें देख रही है कि तेज़ी देखने को मिली है नीचे के लेवल से। और यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो भी थोड़ी बढ़ी है, तो उसकी वजह से सोने जो है उसकी जो तेज़ी है उसमें थोड़ी ब्रेक लगी है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है ट्रम्प पे। अभी बीच में भी एक रिपोर्ट आई थी वाइट हाउस इंसाइडर के, कि जहाँ पे कोई वाइट हाउस के इंसाइडर ने ही बोला था कि ये जो टैरिफ लगाने वाले ट्रम्प ये निगोशिएशन टैक्टिक ही है और ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो मार्केट भी अभी आई थिंक थोड़ा सीरियसली नहीं लिया है और रिएक्ट भी नहीं करा है। बट हालांकि भले ही तेज़ी इतनी दिख नहीं रही है, बट आगे जाके अभी भी मुझे लग रहा है कि जो सोने में तेज़ी है वो थोड़ी बरकरार ही रहेगी। अभी आगे जाके देखते हैं कि 9 जुलाई के बाद कौन से और कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। तो ये अभी थोड़ा ऑनगोइंग है, बट क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है जितना पहले था। जी बिल्कुल। जितना पहले अनसर्टेनिटी था जब ट्रंप ने पहली बार ऐलान किया था टैरिफ का, उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझौते के लिए ये टैरिफ लगाते हुए ट्रंप दिख रहे हैं। ऐसा ट्रेडर्स के दिमाग में ये चीज़ है। इस वजह से या निवेशक के दिमाग में या बाजार ये संकेत दे रहा है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी गोल्ड में दिखाई नहीं पड़ रही है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 97,000 पर गोल्ड है MCX पर, और कॉमेक्स पर $3340 के करीब ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं नरमी नज़र आ रही है। सर, आउटलुक क्या रहेगा गोल्ड की कीमतों को लेकर? देखिए, आउटलुक तो अभी भी अच्छा ही है। जब तक मैंने पता है कि मीन MCX में जहाँ पे 95,000 के नीचे नहीं जाता, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि सोने में कोई हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हाँ, अपसाइड भी थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा 98 से 99,000 के बीच में, बट टेक्निकली भी 95,000 के नीचे ही करेक्शन लग रहा है।
और अगर आउटलुक की बात करें तो हमने ये देखा है कि ट्रंप ने जो 9 जुलाई को जो डेडलाइन थी उससे पहले साउथ कोरिया और जापान पे लगाई है टैरिफ। बट उसके बाद भी उन्होंने बोला कि फर्स्ट ये जो इम्प्लीमेंट होगा 1 अगस्त से होगा, मतलब यहाँ तक से भी जुलाई से अगस्त के बीच में भी 20 दिन का टाइम दिया है। और उसके बाद भी शायद अगर मुझे लग रहा है कि निगोशिएशन नहीं होता है तो वो लंबाएंगे ही टाइमिंग। तो उसकी वजह से भी नहीं लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सोने में कोई ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। आई थिंक ज़्यादा मीनिंगफुल करेक्शन 95 के नीचे ही है, तो अब तक मुझे लग रहा है 96 से 98,500 ये 2,500 के रुपए की रेंज जो है उसी में ट्रेड करेगा। जी बिल्कुल, एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा जो सर की राय है। सर यहाँ से क्या कोई चांस है अगर 95 का लेवल्स ब्रेक होता है या डाउन साइड, तो क्या 92,000 के आसपास भी जाने की संभावना नज़र आ रही है क्या गोल्ड में आने वाले समय पर, शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो? देखिए ये ज़रूर से अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया 95,000 का एक फिक्स सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे दूसरा सीधा सपोर्ट आ रहा है 93,000 और 92,200 का। तो जैसे ही 95 ब्रेक करेगा तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट 2,000 की हमें एक ब्रेकडाउन मिलेगी, और शायद 93 पे नहीं अटकता है तो 92,200 पे। वैसे भी अगर सोना देखे तो मीनिंगफुल कोई करेक्शन आया नहीं है, बट ये क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटी अभी भी चल रही है टैरिफ की वजह से, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में अभी भी दबाव नहीं है। आई थिंक सारे जब मोस्ट ऑफ मेजोरिटी जो कंट्रीज है वो एक बार डील कर देंगे उसके बाद शायद सोने को ऊपर जाने के लिए कोई रीज़न नहीं मिलेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। जी, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। जो भी है इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं दर्शक व्यूवर, वो अगर उनके कोई भी सवाल हो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या बेस मेटल्स को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ भाविक सर हैं, उनसे उस पर ओपिनियन ज़रूर लिया जाएगा, राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा जहाँ जो जो अपडेट्स आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पर पड़ रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा ट्रंप, मैंने बताया शुरुआत में ही कि ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। कहा यह भी है कि जो ये टैरिफ है 1 अगस्त से लागू कर दिए जाएंगे, उससे पहले एक समझौता करने की एक राह अभी भी बरकरार है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया ने टैरिफ को WTO में चुनौती देने की भी चेतावनी दी है। बाजार में हलचल है, वैश्विक अनसर्टिनिटी पहले जैसी नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि यूएस विरोधी जो ब्रिक्स है सम्मेलन, उसके जो कंट्रीज़ हैं उनकी नीतियों वाले देशों पर 10% एडिशनल टैरिफ की धमकी दी गई है। जहां तक भारत अमेरिका की बात है, ट्रंप ने इस पर भी बयान दिया है कि जैसे यूके के साथ हमारा समझौता हुआ, चीन के साथ हुआ, भारत से भी समझौता होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारत जो है 26% यूएस टैरिफ से पूर्ण छूट की मांग कर रही है। इसके अलावा रूस ने पूर्वी यूक्रेन में मिसाइल हमले भी तेज़ किए हैं, जैसा मैंने बताया आपको पहले ही। इसके अलावा ट्रंप और मस्क के बीच भी तनाव गहराता जा रहा है। मस्क ने पार्टी भी लॉन्च कर ली, अमेरिका पार्टी। देखना ये होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ख़ास तौर पर किन चीज़ों पर नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि रुपए में 3 महीने के सबसे तेज़ गिरावट देखने को मिली है। हालांकि डॉलर में मजबूती नज़र आ रही है। सर, जिस तरह से रुपया गिरता हुआ नज़र आया, डॉलर में मजबूती नज़र आ रही है, सर इसको लेकर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए MCX में जो गोल्ड में हमें तेज़ी देखने को मिली उसका वो एक फैक्टर ये भी है कि रुपए की वीकनेस। जैसे मैंने बताया कि अभी अगर फिलहाल देखें तो डॉलर के लिए थोड़ा एक वीक ज़रूर से एक फैक्टर था कि जहाँ पे बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प का था वो पास हुआ है, जिसकी वजह से एटलीस्ट 3 ट्रिलियन यूएस के डेट बढ़ सकते हैं, और जो डॉलर के लिए वीक था। बट उससे पहले ही ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया था कि ये बिल पास हो सकता है, जिसकी वजह से हम पहले देख रहे थे कि डॉलर में भारी गिरावट आई थी। ये बिल पास होने के बाद ये ट्रेड अनसर्टेनिटी की वापस से चर्चा शुरू होनी, जिसकी वजह से डॉलर में वापस से थोड़ी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, सेम वे ट्रेजरी में। और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि हमारे रुपये में कोई पॉजिटिव मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है वो भी एटलीस्ट 80% हो चुकी है। वो मार्केट ने एटलीस्ट ट्रैक डाउन कर दिया है।
तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि हमारा रुपी भी है वो थोड़ा और वीक हो सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी वीक हो चुका है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में और थोड़ी तेज़ी हम देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। हम लोग देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सर इस वक्त अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है गोल्ड में इंट्राडे के लिए, तो कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ज़रूर से देखिए, फ्यूचर के वाया के बदले ऑप्शन थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेस वॉलेटिलिटी रहेगी। तो 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो थोड़ा नीचे आता है 1150 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 1450 के टारगेट के लिए, और 900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल, गोल्ड मिनी कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 97,000 का कॉल ऑप्शन 1150 पर खरीदे, स्टॉप लॉस लगाए 900 का, टारगेट 1450 का लेकर चल सकते हैं। ये हो गई गोल्ड की बात। थोड़ा सा सिल्वर पर भी बात कर लेते हैं। सर सिल्वर हरे निशान में नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1,08,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर, कॉमेक्स पर $37। सर सिल्वर को लेकर क्या राय रहेगी, उसके कीमतों को लेकर क्या आउटलुक नज़र आ रहा है यहाँ पर? देखिए, लास्ट 12-13 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो 1,08,000 से नीचे 1,05,500, मतलब करीबन 3500 की रेंज में ही सिल्वर अटका हुआ है। ना ही वो नीचे जा रहा था, ना ही ऊपर जा रहा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो 95 से 1,08,000 की रैली हुई है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट में आइदर थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए या तो थोड़ा करेक्शन चाहिए। अभी करेक्शन नहीं आ रहा है, बट कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है आगे जाके पे शायद ये कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आगे जाके सोने में तेज़ी देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली चांदी में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरा आउटलुक अभी भी चांदी में बुलिश है। अगर शॉर्ट टर्म किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है, तो वो बने रह सकते हैं जब तक 1,05,500 ब्रेक नहीं करता है। आई थिंक 1,05,500 के नीचे जाता है तो शायद 1,03,000 तक के लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड भी अभी मुझे कैप ही लग रहा है कि जहाँ पे 1,08,500 ब्रेक करता है, तो 1,10,000 तक ही आ सकता है। तो आई थिंक चांदी अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और रेंज बाउंड हो सकती है। सोने में कंपैरेटिवली चांदी के कंपेयर में मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है बाय के लिए। बाय के लिए ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर चांदी में, जैसा सर ने राय दिया है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या चांदी को लेकर? चांदी में भी देखिए, फ्यूचर के वाया ऑप्शन ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 1,08,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2,300 के करीब, 3,000 के टारगेट के लिए, और 1,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, सिल्वर मिनी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अवेलेबल है, जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिया, कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं सिल्वर मिनी में। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, उसका ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस की अक्सर सर की ओर से भी, हमारी ओर से भी सलाह दी जाती है। सर यहाँ पर अगर लंबी अवधि के नज़रिए से अगर सिल्वर को देखें और गोल्ड को देखें, तो क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप, अगर 1.5-2 साल के लिए अगर देखें तो? देखिए, अगर ईयर एंड का भी अगर आप पूछे, तो ईयर एंड में मुझे लग रहा है 1,05,000 तक के सोने में टारगेट देख सकते हैं, और 1,18,000 से 1,20,000 का टारगेट रख सकते हैं चांदी में। 2 साल का थोड़ा शायद आई थिंक डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ट्रम्प है तो उसकी वजह से कौन सी और रणनीति आने वाली है वो थोड़ा प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बट ईयर एंड जैसे मैंने बताया कि टारगेट रहेगा 1,05,000 का सोने में, और 1,18,000 से 1,20,000 का चांदी में। जी बिल्कुल, ईयर एंड का अगर टारगेट देखें तो गोल्ड में 1,05,000 के करीब देखने को मिल सकता है। सिल्वर जो है 1,20,000 के आसपास दिखता हुआ नज़र आएगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं एमसीएक्स पर गोल्ड 97,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से 8,000 रुपये अपसाइड देखने को मिलेगा, और सिल्वर में करीब करीब 12,000 रुपये अपसाइड देखने को मिलेगा। अभी 1,08,500 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो गई गोल्ड सिल्वर की बात। अब थोड़ा एनर्जी मार्केट की ओर भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूड पर बात करेंगे। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की। अब ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सितंबर में भी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। उसका असर खासतौर पर कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेशर बना हुआ है क्रूड ऑयल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड $69 पर ट्रेड कर रहा है, WTI 67 पर, और अगर MCX पर देखें तो कच्चे तेल का भाव 5800 रुपये प्रति बैरल के करीब चल रहा है। सर क्या आउटलुक रहेगा शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल को लेकर?
देखिए आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि भले ही ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाया है, बट हम देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में वो प्रोडक्शन बढ़ाया है, वो एक उन्होंने नंबर दिया है कि इतना हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा लिखा नहीं है स्टोन में कि ये हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे उन लोगों ने प्रोडक्शन एटलीस्ट ये मंथ और लास्ट मंथ जो उनका कोटा था प्रोडक्शन का, उससे कम ही मार्केट में उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये भी आगे जाके देखना है कि उन लोगों ने अगस्त का जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो बढ़ेगा सही में कि नहीं बढ़ेगा। दो तीन फैक्टर है जो अभी भी कच्चे तेल के लिए पॉजिटिव है। सबसे पहले तो अगर देखें कि यूएस की जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी कम हो रही है, उनकी ड्रिलिंग एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो रही है, वहाँ पे डीजल के प्राइस है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। सेकंड अगर रशिया की बात करें तो रशिया की भी एक्सपोर्ट है वो थोड़ी कम हो रही है जो पॉजिटिव है। और कल हमने देखा था कि थोड़ा जो तेज देखने को मिले थे कच्चे तेल में, वो इसकी वजह से था कि दूसरा ग्रीक वेसल था जिस पे अटैक हुआ था रेड सी में हूथी के हाथों से। तो अभी ये भी एक तनाव शुरू हो रहा है कि जहाँ पे रेड सी ने हूथी को दो ग्रीक के टैंकर्स है उसके ऊपर हमला किया है। तो शायद ये हमले आगे बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइस जो है वो और बढ़ सकते हैं। लास्ट 15 दिन हम देख रहे थे कि कच्चा तेल 5500 से 5800, एक 200 पॉइंट की एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। और कल हमने देखा था कि 5800 के ऊपर सस्टेन करा एक ब्रेकआउट आया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद और कच्चा तेल है जो ऊपर जा सकता है। ओपेक प्लस का जो प्रोडक्शन बढ़ाने का जो न्यूज़ है वो मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं कि कितना हो सकता है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है अभी भी कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आगे भी जाके कच्चे तेल में तेज़ी ही देखने को मिलेगी, ये सर की राय है। अभी हम लोग देख रहे हैं एमसीएक्स पर 5800 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या क्रूड ऑयल को लेकर? जी सर, उसे आई थिंक बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जहाँ पे 5740 के करीब बाय कर सकते हैं 5850 के टारगेट के लिए, और 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, क्रूड में बाय की ही सलाह दी जा रही, 5740 पर खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5700 का, जो टारगेट होगा 5850 के करीब देखने को मिल सकता है। यानी थोड़ी सी जब गिरावट आएगी तब आप खरीदें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी 5800 पर एमसीएक्स पर कच्चा तेल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सर शॉर्ट टर्म में अगर देखें कच्चे तेल को, क्या यहाँ पर जैसे वीवर का भी सवाल है हमारे जो लाइव जुड़े हुए, क्या 6100 मतलब 6100 रुपये के आसपास या उसके ऊपर जाने की संभावना नजर आ रही है क्या क्रूड में? जी ज़रूर सर, जैसे मैंने बताया कि अभी तो अगर फंडामेंटल देखें तो थोड़े पॉजिटिव हुई है। हमने 6500 से नियरली 10% की गिरावट देखी थी जब इराक और सॉरी ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ था। और उसके बाद जब भी ओपेक प्लस के प्रोडक्शन के डेटा के भी न्यूज़ आए तो भी मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिली। तो यहाँ से सेफली एज्यूम है कि 5850 से 6000 के बीच में कच्चा तेल हम देख सकते हैं आगे जाके। जी बिल्कुल, 5800 से 6000 के बीच में देखने को मिल सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल के प्राइजेस। नेचुरल गैस की बात करें तो 291 पर इस वक्त एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। हमने काफ़ी इसके रेंजेस देखे, 280 से 355 तक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है। सर क्या राय है नेचुरल गैस को लेकर? नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है एटलीस्ट डबल बॉटम बन चुका है 282 का। हालांकि अभी वेदर फोरकास्ट दिखे तो वो थोड़ा पॉजिटिव है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि यूएस में थोड़ी गर्मी दिख रही है। हालांकि उसकी उन लोगों की इन्वेंट्री बढ़ के आई है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है, बट ऑलरेडी हमने 366 से 282 के करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि नया शॉर्ट रखना चाहिए। आई थिंक यहाँ से बाई करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा, वो बाय करके चल सकते हैं 300 के करीब। 300 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 9.50 के टारगेट, 9.50 के करीब 14 के टारगेट के लिए, और 7 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक बार रिपीट कर देंगे ट्रेडिंग कॉल नेचुरल गैस का? जी 300 का जो कॉल ऑप्शन है वो 9.5 के करीब बाय कर सकते हैं 14 के टारगेट के लिए, और 7 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी नेचुरल गैस में खरीदारी करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस 300 का कॉल ऑप्शन 9.50 पर बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 7 का, जो टारगेट होगा 14 के करीब लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही
ट्रेड करें। अब थोड़ा बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, जिस तरह से इसके प्राइजेस चल रहे हैं ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट पर नज़र डालें तो कॉपर को लेकर सर स्पेशली मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। सर कॉपर को लेकर क्या रहा है, क्योंकि कॉपर इस वक्त 890 पर ट्रेड कर रहा है, हरे निशान पर ही बेस मेटल्स सब नज़र आ रहे हैं। जिंक 254 पर है, लेड 180, एल्युमिनियम 247 पर है। सर कॉपर के लिए स्पेशली क्या व्यू हैं आपके? देखिए, कॉपर में एलएमई की इन्वेंट्री देखें तो वो थोड़ी कम हो रही है। कैंसल वारंट भी बढ़ रहे हैं जो पॉजिटिव है। ये लास्ट वीक हमने देखा था आईएसएम का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है चाइना और यूएस का, वो भी थोड़ा पॉजिटिव है। आई थिंक ये ट्रेड डील की अनसर्टनिटी की वजह से अभी थोड़ी तेज़ी जो है वो रुकी हुई है और डॉलर इंडेक्स की मजबूती, बट अभी भी 880 के नीचे जब तक कॉपर नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि ये पोजीशन लॉन्ग ही रखनी चाहिए कॉपर में। अभी भी टारगेट 900 से 920 के बीच में आ सकता है। तो कॉपर में इंट्राडे कोई भी डिप मिलती है तो बाय करके ही चल सकते हैं। कॉपर में अगर कोई डिप मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं। आपके सामने देख सकते हो कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी बेस मेटल्स हरे निशान में नज़र आ रहे हैं। सर कॉपर को लेके कोई ट्रेडिंग कॉल भी है क्या? जी जी, ज़रूर से कॉपर में 888 पे बाय कर सकते हैं 895 के टारगेट के लिए। 884 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर जो है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चल सकते हैं। 888 पर बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 884 का, टारगेट 895 का लेके चल सकते हैं। यानी अगर थोड़ी सी गिरावट और आती है, जैसे 890 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 888 पर आता है तब आप बाय करके चल सकते हैं 895 का टारगेट लेकर। सर वैसे लंबी अवधि के लिहाज से कैसे देखते हैं कॉपर को, कहाँ तक इसकी प्राइजेस आने वाले समय पर, यानी इसी साल के अगर एंड तक ले लें, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कॉपर अगला सोना बनेगा, तो क्या राय रहेगी, क्या आने वाले समय पर ये कहाँ तक कीमतें दिखाई देगी अगर इस साल के एंड तक देखें तो? देखिए, काफ़ी फैक्टर्स है। अगर इस साल मुझे लग रहा है कि और जो इकोनॉमीज है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करती है, ये ट्रेड डील जो होती है, तो मुझे लग रहा है कि 960 से 980 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कॉपर जो है वो हम डॉक्टर कॉपर बोलते हैं कि जहाँ पे इकोनॉमी एक्सपेंशन होती है तो सारी चीज़ में कॉपर यूज़ होता है। तो उसकी वजह से मेरा आउटलुक बुलिश है। ये जैसे मैंने बताया कि ट्रेड की अनसर्टनिटी है ट्रेड डील की, जिसकी वजह से शायद ये तेज़ी है वो थोड़ी रुकी हुई है। तो अभी भी मैं काफ़ी बुलिश हूँ कॉपर में। तो शायद ये एंड तक मुझे लग रहा है 960 से 980 तक के लेवल हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, 960 से 980 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, समय भी होने आ गया है, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जिंक अगर देखें तो जिंक थोड़ा दबा हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी भी जिंक में करेक्शन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। नीचे अगर सपोर्ट देखें तो 252 के करीब है, तो किसी को भी ट्रेड करना है थोड़ा वेट कीजिए। 252 के करीब आता है तो ही बाय कीजिए। 251 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 255 का। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम अभी 246 जो है वही मुझे लग रहा है सपोर्ट है। तो इवन करंट मार्केट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं 246 के स्टॉप लॉस से, और 251 का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी बाई की सलाह दी जा रही, जिंक और कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये हो गई बेस मेटल्स की बात। ओवरऑल हमने जो एनर्जी मार्केट थी वो भी समझा, बुलियन मार्केट को भी समझा, बेस मेटल्स पर भी राय ली, आप लोगों के सवाल भी लिए, उस पर सर से जवाब भी लिया। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने रिकमेंडेशन की है, हाँ, मेरे क्लाइंट को ज़रूर से की है, तो उनकी पोजीशन हो सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। होपफुली जो हमारे दर्शक थे, जो उनके सवाल थे, उसका भी उनको जवाब मिला होगा। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी द शो। ये हमारा मंडी मास्टर शो है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे लाइव आते हैं। आप लोग अपने सवाल लाइव जुड़कर पूछ सकते हैं, उस पर राय ली जाती है, जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसका बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट पर इम्पेक्ट होता है, उस पर भी बात की जाती है। इसके अलावा कई लोग सवाल पूछे थे इक्विटी से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केट से, वो लोग 10 बजे जुड़कर यार बाजार हमारा शो है द बोनस का, इक्विटी से जुड़ा हुआ, उस दौरान लाइव जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं, उस पर राय ज़रूर ली जाएगी एक्सपर्ट से। इसके अलावा खास तौर पर 19 तारीख को आप लोग आइएगा